हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे बीच में लखनऊ शहर के हेलमेट मैन उपस्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हेलमेट मैन के साथ-साथ में मारुति सुजुकी के ट्रेनर प्रशिक्षक भी हैं। सर का नाम है नमस्कार श्री एहतेशाम सर। और सर। नमस्कार सर। और आज जो है हमारा आपके साथ सर रूबरू होना बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर। मेरे लिए भी सर। सर जैसा कि हम सब जानते हैं कि लखनऊ शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं या सभी जगह पे लोग जब वाहन को अपने चलाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी चीज़ों को नहीं जान पाते हैं कि कैसे हमें वाहन को चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सर इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ सभी को। बिल्कुल सर, धन्यवाद। इसमें हम आप सभी लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि जगह-जगह पे जो यातायात के बहुत जनरल सिंपल नियम होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट का पालन करना, ओवर स्पीडिंग ना करना, ओवरलोडिंग से बचना, इन सब चीज़ों का हम लोग जगह-जगह जा-जा के प्रचार-प्रसार करते हैं, जिससे लोग जागरूक हो सकें। लेकिन इसके साथ-साथ एक ऐसे 2-3 पॉइंट हैं, जिसके बारे में मैं बताऊँगा, जहाँ पे अक्सर हम लोग उसको अनदेखा कर देते हैं। जैसे हम कोई भी वाहन खरीदते हैं, चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया वाहन हो, तो नियम के हिसाब से इसमें एक प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जल्दबाज़ी की वजह से अपने किसी दोस्त से या किसी ड्राइवर से या किसी ये जानकार आदमी से ना सीख के ऐसे ही कहीं पर सीख लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम ना ही यातायात के नियम जान पाते हैं, ना ही उस गाड़ी के बारे में अच्छी तरह से जान पाते हैं। अब जैसे भी आप गाड़ी कोई भी खरीदते हैं, तो उसमें बहुत सारे आज की स्थिति को परिस्थिति को देखते हुए सेफ्टी फीचर्स लगाए जाते हैं। उसमें हम लोग ज़्यादातर जो पालन करते हैं, वो सीट बेल्ट का। ये इतना हम लोगों ने भर दिया लोगों के दिमाग में कि गाड़ी में बैठे हो, तो सीट बेल्ट लगा लेना है। लेकिन उसके साथ-साथ उसमें आजकल एयरबैग का भी सिस्टम दिया है, वो कैसे काम करते हैं, गाड़ी के स्पीड सेंसर होते हैं, वो आपको अलर्ट करते हैं, वो कब काम करता है। इसी तरह जब हम लोग कठिन परिस्थितियों में या इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं, तो उसमें एबीएस सिस्टम गाड़ी के अंदर दिए जा रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं। और जब हम चढ़ाई वगैरह पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमको कई तरह के ऐसे सिस्टम दिए गए, जिससे हमको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बट कई बार क्या प्रशिक्षण का अभाव होता है और ये जानकारी हम लोग नहीं जुटा पाते हैं। इसी तरह जैसे हम लोग बात करें कि हम लोग दिन में गाड़ी चला लेते हैं। ज़्यादातर चाहे हम ऑफ़िस जाएँ या कहीं घूमने जाएँ, ज़्यादातर हम लोगों की ड्राइविंग दिन में ही होती है। लेकिन हमको रात में भी चलानी होती है, हमको कभी-कभी बारिश में भी बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता है या कभी कोहरे के मौसम में चलाना पड़ता है। तो जब ये विषम परिस्थितियाँ होती हैं, तो हमारी ड्राइविंग थोड़ी-सी हमको अपने आप को बदलना पड़ता है। कुछ उसकी जो टेक्निक्स होती हैं, उनको हमको मानना पड़ता है। अगर हम उस चीज़ों का अनदेखा करते हैं, तो कई बार ये बहुत बड़ी दुर्घटना में बदल जाता है। और इसमें ख़ास करके जो कोहरा होता है हमारा या बारिश का समय होता है, उसमें अगर हम लोगों ने लापरवाही की, तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना में बदल जाता है। तो अगर आप कोई भी वाहन चला रहे हैं, तो वाहन की पूरी जानकारी रखें, यातायात का नियम पालन करना वो सभी को है, सभी लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है और लखनऊ शहर में तो हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी सुधार हो चुका है। काफ़ी लोग अब हम लोगों को बताना नहीं पड़ता है कि हेलमेट लगाइए। ज़्यादातर लोग जैसे सर ने कहा कि इतना हम लोगों ने लोगों के दिमाग में डाला है कि हेलमेट लगा के चल रहे हैं। अब हम लोगों की दूसरी पहल है कि जो पीछे बैठी सवारी है, वो भी हेलमेट लगाए और बिल्कुल। हम लोग जब रास्ते में इस तरह के किसी को देखते हैं, खासकर मैं जो अभिभावक हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि आज की डेट में 4 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे भी हेलमेट लगा के चल रहे हैं। तो ये अपने लिए एक बहुत गर्व का विषय है हमारे विभाग के लिए कि इतना हम लोगों ने लोगों के दिमाग में सेफ्टी को भर दिया है, जिससे कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत सही आपने कहा। 2 चीज़ें सर ने बताया। एक तो यातायात नियमों का पालन करना है, दूसरा जब भी आप नए वाहन लेते हैं तो आप ज़रूर एक प्रशिक्षित संस्था के से आप ट्रेनिंग अवश्य लें, क्योंकि प्रशिक्षण ही आपको बेहतर बनाने का एक पहली सीढ़ी होती है। बिल्कुल सही। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिल कर के और वो एक अच्छी जानकारी हमारे सभी दोस्तों को मिली। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।